यूपी से हैं? आपके यूपी से वेलकम है सर। आइए विजय सिंह राजपूत सर, आज आपसे स्टार्टिंग किया जा रहा है। आइए सर। जी सरकार सर, गुड मॉर्निंग। अभी स्टार्ट नहीं हो रहा। गुड मॉर्निंग वेलकम सर, वेलकम। आप तो कोई बात नहीं सर, थोड़ी उनसे दुआ सलाम हो जाए, दुआ सलाम हो जाए बस। हाँ बस दुआ सलाम करिए। खुशी की बात है कि बकरीद भी करीब है और हमारे करीब है कहाँ है? आज ही है शायद, कल की है। आज दिल्ली में, आज सऊदी में हो गया। और बताएं सरकार सर, ठीक है? बढ़िया हूँ सर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जी मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, ट्रेजर का मजा ले रहा हूँ और बहुत जल्द इंसान को मिले। और आने वाले बकरीद में लग रहा है कि ट्रेजर अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर चुका होगा। जी 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 जी, और खुशी शायद बकरीद के बाद या बकरीद के आसपास ही मिलने वाली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज या कल का जो नोटिफिकेशन होगा वो सभी के चौंकाने वाला होगा। सर कल की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी सर। और मान लीजिए चलिए सर, भगवान करे, ऊपर वाला करे। हाँ, दस्त वाली रात्रि में जो लोग भाग देते हैं। अतुल सर, आजकल वकील साहिबा नहीं आ रही है, किरण दीदी। हाँ वकील साहब और जज साहब दोनों में से एक भी नहीं आ रहा। 1 मिनट, कॉल आ रही है। और आज बड़ी खुशी है कि राहुल बंसल साहब भी आए हुए हैं, नाम लेते गायब हो गए। वकील साहब आ रहे ना जज साहब आ रहे, दोनों में से एक भी नहीं आ रहे, क्योंकि मुजरिम अभी नहीं है ना सर, इसलिए वकील जज का भी काम नहीं है। फैसला किसको सुनाना? वकील साहब है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आज पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आशीष सर को लेकर के आ रहे हैं आप लोग के लिए। सौरभ श्रीवास्तव, आशीष सर, हमारे अतुल सर, ये सब लोग कुछ ना कुछ आज आप लोगों के लिए स्पेशल देंगे इस मंच पे। जी जी, रेगुलर बने रहिए। ऑल कम्युनिटी मेंबर पार्टिसिपेट करिए एकदम जल्दी जल्दी और एंजॉय उठाइए ट्रेजर नोवा एनएफटी का आईपीओ। देखिए हमारे शहर से एसके तिवारी जी भी आ चुके हैं, देवरिया से। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। चलिए, ऑल कम्युनिटी और आपका भी स्वागत है सरकार जी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जी हाँ। उस परम पिता परमेश्वर के नाम से, जिसने हम सबको मार्गदर्शक दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, उनकी आराधना हो जाए। उसके बाद करते हैं शुभारंभ। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, खुदा हाफिज। सभी साथियों को आज का दिन आपका बेहतर से बेहतर होगा कल से, और आपका ऐसे ही जीवन पर्यंत उस ईश्वर की कृपा से, उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो, यही मैं आशा करता हूं। और उस गॉड से, उस ईश्वर से, उस परमपिता परमेश्वर से अरदास करता हूं कि हमारी पूरी टेजर को नोवा एनएफटी के जितने भी सदस्य हैं, वो उनके घरों में खुशियों का अंबार आता रहे, और जो हमने 10 से 12 महीने थोड़ा नरमिश में काटे हैं, उनको हे प्रभु परमात्मा आप खुशियों भरी चाहत दे दे, जो हम सभी लोग चाहते हैं। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ। हमसे कोई जाने अनजाने गलती हुई है पूरी कम्युनिटी से, उनको भी माफ कर मैं उनकी तरफ से
आपके चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ। साथ में इस ब्रह्मांड में जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु मानव जीवन, इस विश्व में पेड़ पौधे, जैसे भी इस संसार को चलाने वाले वो शक्ति हम सब पर कृपा बरसाए रख और हम पर ऐसे ही आशीर्वाद का अंबार देता रहे, जिससे हमारे घरों में खुशियों भरा महफिल बना रहे और हम सब लोग खुशी के साथ साथ हम उन व्यक्तित्व को भी ठीक कर पाए जिनकी हम पहले से ही आशा करते हैं, जो बेचारे गरीब हैं, निर्जन हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनका भी हम पूर्ण रूप से सहयोग कर सकें और उनका जीवन मंगलमय हो। यही मैं आपसे आशा करता हूँ हे परमपिता परमेश्वर, जिससे हम सब लोग आपसे यही अरदास करते हैं, यही गुहार लगाते हैं कि हमारे जीवन को मंगलमय कर और हम सबकी मदद कर सकें। यही मैं आशा करता हूँ आपसे। आपके चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन। हमारे एलेक्जेंडर जी को ऐसी सद्बुद्धि दे कि हमारी कम्युनिटी जो पैनिक है उनका विड्रॉल स्मूथ कर दे और सबके घरों में खुशियों का अंबार स्टार्ट हो जाए और जय जयकार हो जाए। बस इस एक चीज की चाहत है, वो सभी उसी के लिए प्रयासरत रहते हैं, चाहे वो काम पर जाए, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग करे, कोई भी काम करे, उसके बिना किसी का घर नहीं चलता। तो मैं बस इतना ही अरदास करूंगा कि आप हम पर ऐसे ही कृपा बरसाए रखें। थैंक यू। आपके चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हम आगे का प्रारूप स्टार्ट करते हैं। हमारे मंच पर हमारे प्रिय, हमारे बड़े भाई आ चुके हैं, डॉक्टर ए खान बाबा। उनसे ही शुरुआत करते हैं, जो हम सबसे बड़े हैं और तो कोई दिख नहीं रहा, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। तो हम बड़े आदर और सम्मान के साथ उनको वेलकम करते हैं। स्वागत है सर, स्वागत है। इस्तकबाल है, ये मंच आपका इस्तकबाल करता है। वेलकम है। यह मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है, वादन करता है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सभी लोग जिनके माइक खुले हुए हैं, डॉक्टर ए खान बाबा का स्वागत करें। इस्तकबाल है जनाब, इस्तकबाल है आपका। इस मंच पे आपका स्वागत है। आइए आजाद। शुक्रिया अपनी दुआओं से नवाजें हम सभी को। बिल्कुल शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सलाम, आदाब, जय श्री अकाल, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, बाबा आदम की जय। सबका मालिक है। साथियों, मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी इज्जत अफजाई के लिए हमें इस मंच पर इनवाइट किया। दोस्तों, ये मंच जो है हम सबका एक परिवार को बांधने का सूत्र है। हम सब यहाँ पर एक दूसरे का दिल से, मोहब्बत से, अखलाक से मिलन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अपने दुख सुख को बांटते हैं और जिस क्षेत्र में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं उस क्षेत्र की चर्चाएं करते हैं। साथियों, बातें बहुत सारी हैं और
जो चर्चाएं परिचर्चाएं हमारी होती हैं, तो दोस्तों मैं सभी से यही कहूंगा कि मेरे प्यारे अजीजों, मंच पर आए और मंच पर आकर अपने विचार व्यक्त करें। मेरे अजीजों, विचार व्यक्त करने से हम सब एक दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं। कौन सुखी है, कौन दुखी है। कहते हैं कि सुख बांटने से भी सुख बढ़ता है और दुख बांटने से भी दुख घटता है। और आपस में सलाह मशवरा करने से दुख तकलीफों का समाधान मिलता है। साथियों, मेरे अजीजों, मैं सभी का तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए और एकत्रित होकर हमारे जीवन के जितने भी उतार चढ़ाव हैं साथियों, उनको आपस में शेयर करते हैं। शेयर करने से हमारे मन के अंदर जो गुबार, जो बोझ होता है, वो हल्का हो जाता है और उससे हमें ऐसे समाधान मिलते हैं कि हमें रुके हुए रास्तों को खोलने का एक जरिया बनता है और उस जरिए पर हम जब चलते हैं तो सफलताएं मिलती हैं। मेरे अजीजों, चर्चाएं क्या करें, चर्चाएं तो हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे ग्रेट टीचर, हमारे गुरुदेव आशीष जी, गुरुदेव अमूल्य जी, जो टेक्निकल के बारे में जानते हैं, जो क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, आज हमारे बीच में जो प्लेटफॉर्म आया है वो थोड़ा सा क्रिप्टो से हटकर है। साथियों, हमारे गुरुदेव भी, हमारे टेक्निकल इंजीनियर भी इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं और हम लोगों के बीच में उसकी परिचर्चा करते हैं। जो सक्षम है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझते हैं, वो ही यहाँ पर आकर उसका विवेचन करते हैं, उसकी सारी बातों को हमें बताते हैं। साथियों, जब हम यहाँ पर मंच पर आते हैं तो ये जो नए दौर की नई दुनिया में नई बातें जो बदलाव की हैं, उनको सुनने समझने का मौका मिलता है और जब हम उसको सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार समझेंगे, तो एक वक्त वो आता है कि वो पहाड़ जैसी दिखने वाली अजीबोगरीब समस्या, उसका समाधान हो जाता है और वो आसान हो जाती है। आज हमारे बीच में बहुत से भाई ऐसे हैं जो क्रिप्टो को ही नहीं जानते। क्रिप्टो का नाम सुना लेकिन उसको ट्रेड कैसे करते हैं वो नहीं जानते। ट्रेड करके कैसे धन अर्जित किया जाता है उसके बारे में नहीं जानते। तो साथियों, आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि वक्त वक्त पर दुनिया में बदलाव होता है। जल्दी जल्दी जो बदलाव होता है वो बदलाव आप अपनी आंखों से प्रकृति के बदलते मौसम पर आप जरूर देखते होंगे। कभी यही धरती बिल्कुल हरी भरी नजर आती है, कभी यही धरती रंग बिरंगी नजर आती है और कभी यही धरती, यही जमीन एक बंजर की तरह नजर आती है। लेकिन साथियों, इस छोटे छोटे बदलाव के साथ कुछ बड़े बदलाव होते हैं जो अपने समय पर बदलते हैं। आपने देखा होगा कि घड़ी में 3 सुई होती है। एक तो बड़ी फास्ट चलती है, एक उससे थोड़ी स्लो चलती है और एक बिल्कुल स्लो चलती है। जो फास्ट चलती है वो बिल्कुल पतली दुबली होती है
लेकिन जो उससे थोड़ी स्लो चलती है वो थोड़ी उससे मोटी होती है, लेकिन जो ठहर कर और बिल्कुल आराम से चलती है वो सबसे मोटी तगड़ी होती है। और यही तीनों चक्र तीनों काटते हैं, एक पहिए की तरह चारों तरफ तीनों घूमते हैं, और इसी को कहते हैं हम काल चक्र। साथियों, हमारे मुंह से आपने हमेशा सुना होगा जय श्री महाकाल बाबा आदम की। साथियों, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान में ही हमारी मिट्टी बन जाएगी। हर इलाके का, हर जगह का अपना अपना अस्तित्व होता है। जैसे घड़ी में 3 सुई हैं तो उनका अपना अस्तित्व अलग अलग है। इसी तरीके से हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस जमीन पर रहते हैं, वहां का भी अस्तित्व अलग अलग होता है। आज आप खुद भारत में देख ले, हर राज्य में कुछ न कुछ किलोमीटर के फासले पर काफी बदलाव हो जाता है। भाषाओं में बदलाव हो जाता है, पहनाव में बदलाव हो जाता है, रहन सहन में बदलाव हो जाता है, खान पान में बदलाव हो जाता है। तो साथियों, ये एक ऐसा बदलाव है जो प्रकृति को हमेशा निखारता रहता है। अब इसको हम निखारना भी कह सकते हैं, निखरना भी कह सकते हैं और बिगड़ना भी कह सकते हैं। जिस तरीके से हर इंसान की बॉडी बचपन में जैसी थी उतनी खूबसूरत थी, जवानी में वो थोड़ी सी ढल चुकी होती है और बुढ़ापा आते आते वो बिल्कुल निढाल और बिल्कुल बदरंग हो जाता है। वो चीजें उसके पास में नहीं होती। और ये सारी प्रक्रिया, ये सारा कालचक्र जिसने बनाया, हम सब का जगत पिता, वो मालिक जिसकी हम अलग अलग रूपों में आराधना करते हैं, इबादत करते हैं। साथियों, वो एक रंगमंच का मालिक है, इस धरती के रंगमंच का मालिक है, और यहाँ पर हम सब उसकी कठपुतली हैं। उसे हमें जो काम करवाना होता है वो हमेशा ऐसा माहौल बना देता है कि मजबूरन हम अपनी नहीं चलाकर उसके बनाए रास्ते पर चलना ही पड़ता है। आज दुनिया की बात करें, आप और हम दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ पर समय समय पर वो मालिक जो पूरी दुनिया को चलाता है, उसको जो बदलाव करना होता है वो किसी न किसी इंसान के रूप में अपनी अनंत तरंगों को भेजकर इस दुनिया के बदलाव को लोगों को स्वीकार करने के लिए प्रयासरत कर देता है। एक वक्त था जब ये धरती बनी थी और उस पर इंसान ने जन्म लिया। साथियों, उस वक्त जो लेन देन था, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने का तरीका था, वो प्रेम मोहब्बत के साथ आदान प्रदान करने का था। धीरे धीरे समय बदलता चल गया और बदलता जा रहा है। यहाँ पर इस मानव शरीर के अंदर जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया तो अहंकार ने भी जन्म लिया, गुस्से ने भी जन्म लिया। साथियों, अहंकार जहां जन्म हुआ वहीं पर गुस्सा और दुश्मनी ने भी जन्म लिया, और उसी वजह से इन तीनों के कारण इस मानव शरीर के अंदर मोह माया का जाल भी उत्पन्न हुआ। तो इंसान मोह में डूबने लगा,
उसके जाल में फंसने लगा और उस जाल से के अंदर जब वो घुसा तो वो उलझता चला गया। सुलझने के लिए उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया, वो उलझता चला गया। लेकिन समय समय पर उस जगत के पिता मालिक ने कुछ नए जीव इंसान के रूप में पैदा किए और उस जाल से निकलने का रास्ता उनके मुंह के द्वारा सभी लोगों को बताया गया। जो उसको समझ सका, सीख सका, वो उस जाल से बाहर निकला। शास्त्रियों, जितनी भी बातें हम आपको बता रहे हैं, इसको आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे अपने प्लेटफॉर्म से या जहां भी आप अपने जीवन यापन के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको वही मिलेगा जो हम बता रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमें ये एहसास हुआ कि जब प्रकृति हमें समझाना चाहती है और अगर हम उसको समझकर सीख लेते हैं तो हम उस जाल से बाहर निकल जाते हैं। साथियों, इस प्लेटफॉर्म को 2024 से आज 26 हो गया। कुछ लोग 2023 और 21 से इसमें चल रहे हैं। साथियों, कुछ लोग साथ चले, कुछ लोग बीच में छोड़कर चले गए, कुछ लोग शुरू होते ही छोड़कर चले गए। आप और हम अभी टिके हुए हैं, लेकिन आप खुद गौर करें अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, तो कई लोग इसको छोड़कर जा चुके हैं। वजह क्या थी? वो सीखना समझना नहीं चाहते थे, उस मोह माया के जाल से निकलना नहीं चाहते थे, वो उसमें ही उलझ कर रह गए। वो प्रयास कर रहे हैं कि इस रास्ते से नहीं, जाल में हो सकता है ये दूसरी तरफ जो किरण नजर आ रही है, मैं इधर अगर जाता हूं तो हो सकता है मैं यहां से निकल जाऊं। तो साथियों, ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है। इसको समझने में, इसको सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इंसान उसको समझते समझते अपने शरीर को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा मैं बताना चाहूंगा कि जो इंसान सफल हैं, वो सफल कैसे हुए। दुनिया में आपने देखा होगा, फिल्में चलती हैं। उन फिल्मों में 3 नाम आपको बहुत ही जबरदस्त नजर आएंगे। पहला नाम अमिताभ बच्चन का, दूसरा नाम शाहरुख खान का, और तीसरा नाम हमारे जो मद्रास के थे, वो जिनको वहां पर माना जाता है, क्या नाम है, जिन्होंने बनाई थी, मेरा नाम दिमाग से उतर रहा है क्योंकि हमारा ध्यान उस मालिक की भक्ति में रहता है, दुनियादारी से अलग। चलिए, हम बताना ये चाह रहे हैं कि साथियों, शाहरुख खान जब भी काम करते थे उसको अपनी पूरी मेहनत और लगन से करते थे और पूर्ण समय देते थे, तो आज वो बहुत बड़े नायक कहलाते हैं। अमिताभ बच्चन ने भी अपना यही काम किया, लेकिन बीच में थोड़ा सा अहम आने की वजह से वो धराशायी हुए और आसमान से धरातल आ गिरे। साथियों, लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने वापस जीरो से अपनी मेहनत और लगन स्टार्ट की। वो वापस छोटे छोटे कामों को करते हुए, कदम बढ़ाते हुए आज बिग बॉस के मालिक बन बैठे और आज वापस करोड़ों अरबों की संपत्ति एकत्रित की। साथियों, ऐसे लोग
कुछ नायक कहलाते हैं और कुछ महानायक होते हैं। तो अमिताभ बच्चन को अगर देखा जाए तो वो महानायक में आते हैं, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा है कि जीरो से अर्श पर गए, अर्श से वापस फर्श पर आए और फर्श से वापस खड़े होकर नए सिरे से जीरो से मेहनत करके वापस अर्श पे गए। लेकिन इतने समय में उनको ये तो समझ में आ गया कि मेहनत, इच्छा शक्ति, सीखने की ललक और उस पर कार्य करने की क्षमता और पेशेंस अगर ये इंसान के अंदर है तो वो अगर गिरकर अर्श पे आता है, अर्श यानी जमीन पर, तो वापस उसको अपने जीवन में उतार कर अर्श पर पहुंच सकता है, फर्श से अर्श पर पहुंच सकता है। साथियों, ये वो चीज है जिसके लिए हम आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में ये बताना चाहते हैं कि हम जिंदगी में कुछ भी करें, हमारे जीवन यापन के लिए हम कुछ भी करें, लेकिन हमें बदलते समय को स्वीकार करना चाहिए, उसको सीखना समझना चाहिए और अपने कार्य के साथ साथ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में उसको उतार कर अमल में लाना चाहिए। तो एक दिन हम सब मिलकर अर्श, फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं। साथियों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, परम पिता परमेश्वर जगत मालिक, जिसको हम अल्लाह, वाहिगुरु, यीशु मसीह ये सब कहते हैं, लेकिन जो काल चक्र है, जहां धरती बनी थी और सबसे पहले जिस इंसान को बनाया गया था, बाबा आदम को, वो इस पूरे काल चक्र को जानते थे, क्योंकि मालिक ने अंत से यानी अर्श से फर्श तक का पूरा रास्ता बाबा आदम को बताया गया था। और उन्हीं बाबा आदम को हम शिव यानी सारी संस्कृति, सारी प्रकृति को जानने वाला, हम वो मानते हैं। तो दुनिया उनको शिव बाबा के नाम से भी जानती है। कुछ लोगों ने उनका नाम बदलकर महाकाल भी रख दिया। महाकाल शिव बाबा, और हम कहते हैं महाकाल बाबा आदम। साथियों, सिर्फ शब्दों का फर्क है। हम सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान है, उस मालिक की संतान है। हम उस गॉड की, उस अल्लाह की संतान है। तो गॉड और अल्लाह जो है वो सिर्फ रचयिता है, हम संतान सिर्फ बाबा आदम की हैं। आज तक इस प्रकृति के ऊपर जितने भी पैदा हुए वो सब बाबा आदम की संतान है। साथियों, रचयिता ने इंसान के लिए इस प्रकृति के अंदर वो सब चीजें विद्यमान की हैं जो समय समय पर इस पवित्र जीव इंसान को मदद करती हैं। अब चलते हैं, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम सब एक हैं और वापस लौटकर हमें एक ही जगह जाना है। और दुनिया की इस रंगमंच पर जो हमारे किरदार हैं, हम उनको निभा रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं, लेकिन पूरा करने के बाद वो सब चीजें हमारे साथ नहीं जाएंगी। यहाँ तक कि दुनिया में हमारी पहचान के लिए जो नाम दिया गया है, किसी का राम, किसी का श्याम, किसी का रमेश, किसी का किरण, किसी का पूनम, किसी का साजिद, किसी का अख्तर, किसी का क्या, ये नाम भी यहीं छूट जाएगा। जैसे ही शरीर से सांस निकली और आंखें बंद हुई,
दुनिया उसको सिर्फ अर्थी या मैयत के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, जितना हमने किरदार निभाया इस धरती पर, इस जीवन में, वो सब यहाँ धरा रह जाएगा। यहाँ तक कि जिनको हम पाल रहे थे, पोस रहे थे, बड़ा कर रहे थे, उनकी इच्छाओं की वो भी हमें 40 कदम, 50 कदम, 100 कदम, 1 किलोमीटर शमशान या कब्रिस्तान तक जाकर छोड़कर चले आएंगे। साथियों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, उसको जो फर्ज, जो कर्म दिया, वो उसको निभाना है। आज इस दुनिया के अंदर हर क्षेत्र में एक बिजनेस छुपा है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे अपने जीवन। तो साथियों, इस बिजनेस, छुपे हुए बिजनेस से जीतने के लिए हमें भी एक बिजनेस करना आवश्यक बनता है। अपने जीवन के साथ साथ बिज प्लस नेस, बिजनेस। साथियों, ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस एक ऐसी शब्दावली है जहां पर हम किसी को खुश करके उससे कुछ न कुछ हासिल करते हैं, और जो हमें हासिल होता है उससे हम हमारे जीवन के सुख साधन जुटाते हैं। साथियों, बगैर किसी के खुश किए कुछ नहीं मिलने वाला है। आज धर्म के नाम पर देखो, जाति के नाम पर देखो, आज स्वास्थ्य के नाम पर देखो, शिक्षा के नाम पर देखो, ऐसा बिजनेस जहां पर लाखों रुपए खर्च करते हैं और जो शिक्षा मिलती है, साथियों, वो शिक्षा उस बच्चे की या उस इंसान की पेट की भराई नहीं कर सकता। उसको कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म भी दो प्रकार के हैं। एक कर्म वो है जो स्वयं करे, खुद का मालिक बन के करे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। एक कर्म वो है कि हम दूसरों के लिए कर्म करके उनको खुश करें और वहां से हमें कुछ मिले और हमारा जीवन यापन करें। साथियों, इसमें भी दो फर्क है। एक फर्क जो मालिक बना वो अनंत है, वो जितना चाहे वहां से अर्जित कर सकता है, और दूसरा नौकर बना, वहां एक लिमिट में वो अर्जित कर सकता है। साथियों, इसी सोच की वजह से हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने इस बदलते दौर को कुछ ऐसा बदलाव डाला कि हर व्यक्ति, हर इंसान अपनी आजीविका यहाँ पर कुछ चंद समय में कुछ चंद समय लगाकर एक अच्छी अर्जित निकाल सके। साथियों, आज पूरे वर्ल्ड में जितने भी संसाधन जुटाते हैं और उसके लिए धन की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, और पैसा प्रकृति में एक लिमिट है। उस पैसे को किसी भी रूप में आप बदलकर आपस में एक दूसरे को देकर संसाधन जुटा सकते हैं। तो आज जो प्लेटफॉर्म हमारे पास में इस बदलती दुनिया के रूप में आया है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं,
तो कुछ तो ऐसे प्लेटफॉर्म है, कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि बस मुझे मिल जाए और बाकी के लोग भाड़ में जाएं। वो कुछ समय के लिए आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बड़ी बड़ी इनकम ऑफ सोर्स का रास्ता दिखाते हैं, और काम न करके काम दूसरों को बताते हैं कि अगर आप इस तरीके से लोगों को बताओगे जो हमने आपको बताया तो आपको इतना मिलेगा, इतना कमीशन आपको आएगा। तो बाकी का कहाँ जाएगा? बाकी का जिसने वो पूरा प्लान रचा उसके पास जाएगा। जब उसकी सोच और उसकी नीयत ऐसी है तो वो तो इकट्ठा करके निकल लेगा, लेकिन बुराई किसको मिलेगी? जो आंख मीच कर उसके प्लान के ऊपर चला। अगर वही शख्स आंख बंद करने के बदले अपने दिमाग को, अपनी आंखों को, अपने मन को खोलकर अगर उसके प्लान को सही ढंग से समझे और उसकी अंत गहराई तक जाने की कोशिश करे, तो साथियों उसके ऊपर न तो कभी कोई बुराई आएगी, न ही उसे किसी से मुंह छुपाना पड़ेगा और न ही किसी के सामने उसे झुकना पड़ेगा। और साथियों जो प्लान ऐसे होते हैं जिससे कि न तो खुद पर बुराई आए, न ही उनके साथ चलने वालों के ऊपर कोई बुराई आए और वहां से वो कुछ धन अर्जित कर सके, ऐसे प्लान जो मार्केट में आते हैं। और उन व्यक्ति की सोच जो होती है वो लंबी सोच होती है, लेकिन छोटा खाने की सोच होती है। तो जो छोटा थोड़ा इस्तेमाल करता है वो लंबा चलता है, जो बड़े के बारे में सोचता है वो हमेशा धराशायी होता है। इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म ट्रेजर मेटा, ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर फन, ट्रेजर नोवा, जिसको आप और हम सब जानते हैं। साथियों वो प्लान 2021 में दुनिया में आया, 22-23 में धीरे धीरे 23 के अंदर ये भारत में आया। भारत में आने के बाद कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने लोगों को बताया, लेकिन वो ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको गहराई को नहीं समझा। वो सिर्फ तुरंत अर्जित के रूप में थे कि बस हमें मिल गया वही काफी है। साथियों मालिक ने उनको दिया, सिस्टम ने भी उनको दिया, लेकिन वो वहां से निकल लिए। जब ये सिस्टम कुछ समय के लिए अपने अंदर अपने कम्युनिटी, अपने यूजर के लिए, अपने परिवार के लिए बदलाव कर रहा था, तो कुछ समय के लिए इसमें रोक लगी। जिस तरीके से एक बारिश होती है और सर्दी में फसल कट जाती है और सर्दी के बाद एक रोक आती है कि कोई भी फसल खेतों में नहीं नजर आती, बिल्कुल खेत बंजर नजर आते हैं। लेकिन साथियों वही खेत एक टाइम ऐसा आता है कि वापस हरे हो जाते हैं। और सिस्टम में भी वही हुआ कि 9-10 महीने बाद रहमत बारिश की हुई और सिस्टम वापस हमारे सामने कुछ नई चीजें लेकर आया। और नई चीजें लेकर आने के बाद ये वापस हमारे बीच में हमें काम करने का मौका दिया। यहाँ से कुछ लोगों ने धन अर्जित भी किया, कुछ लोगों ने लोभ में उसको नहीं कर पाए। साथियों इसी बीच में सिस्टम का मानस जो था, इसको जिस पायदान तक पहुंचाना था वहां तक पहुंचाने के लिए इसने वापस रोक लगाई। और रोक लगाने के बाद तब से लेके आज तक इस नए प्लेटफॉर्म पर नए प्लान के साथ में वापस हमारे बीच में आया और वापस इसने अपना शुरुआत की।
और जिस पायदान पर इसको जाना था उस पायदान तक ये पहुंच भी चुका है। सिर्फ थोड़ी सी इसमें जो कमियां हैं चंद दिनों की, वो भी पूरी होने वाली हैं। साथियों, जितने लोग यहाँ पर थे और जितने लोग रह गए और कुछ लोग आए ही नहीं, ये सिस्टम सबके लिए आज भी मौजूद है, कल भी मौजूद रहेगा और आने वाले समय में भी खड़ा रहेगा। साथियों, समय तो लगेगा, लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम ने, इसके क्रिएटर ने, इसके कॉर्पोरेट ने हम सबको पार्टनर के ले, परिवार के सदस्य के ले, इनको बांध के रखने के लिए हमारे बीच में बराबर बना रहा, बराबर हमें कुछ न कुछ वो दिखाता रहा। जिसको अच्छा लगता है वो खा ले। एग्जाम्पल, जैसे कि एक घर में 5 बच्चे हैं, पिता को तनख्वाह नहीं मिली, कुछ छुटपुट उसके पास अरेंजमेंट है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, पिता बीच बीच में आते हैं, कभी कहते हैं ये पानी की ककड़ी ले लो, कभी कहते हैं तरबूजा खा लो, कभी कहते हैं अंगूर खा लो, कभी कहते हैं सेव फल खा लो। अरे सबको भूख तो रोटी की लग रही है। साथियों, रोटी टाइम से बनेगी क्योंकि उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और वो अब बनकर तैयार होने वाली है और बहुत जल्दी हमारे पास आने वाली है। उसके लिए चंद समय के अंदर हमारे लिए आसन लग चुका होगा, पत्तल हमारे सामने आ चुकी होगी, गिलास कटोरी दोना हमारे पास आ चुका होगा। रही बात परोसने की, तो भाई वहां तक भी हमें पेशेंस करना पड़ेगा। तो अभी जो दौर चल रहा है वो यही चल रहा है कि आसन तो लग चुका, हम इंतजार कर रहे हैं। जो इस दावत में थे, जिन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, वो छोड़कर चले गए क्योंकि उनकी आदत है कि भूख बर्दाश्त नहीं, चलो फलां होटल पे खा लेंगे, वहां कुछ नाश्ता कर लेंगे। मैं उनको भी बुरा नहीं कहता कि वो अगर किसी और जगह से अपनी भूख को शांत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमने पेशेंस किया और हम सब आज जितनी भी कम्युनिटी है यहाँ पर, वो एक ऐसी इस सिस्टम की भागीदारी है जो बराबर इसके दुख सुख में साथ खड़ी रही और ये सिस्टम उनको कभी पीछे नहीं छोड़ेगा और उन सब के पतलों में इतना परोसेगा कि आप खाते खाते थक जाएंगे, तो भी वहां से अपने परिवार के लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जरूरतमंदों के लिए भी ले जा सकेंगे। लेकिन जो लोग होटल पर खाने गए थे, उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरा, दूसरों का नहीं। उन्होंने खाली पत्तल फेंकी और वहां से चले आए। आएंगे वो भी, आज नहीं कल सबको आना है, क्योंकि सिस्टम ने वो लंगर खाना खोला है, वो लंगर खाना खोलने जा रहा है जिस खाने को सभी लोग खा सकते हैं। तो बात आएगी कि जो शुरू में पेशेंस और विश्वास के साथ बैठा था और जैसे ही आदेश हुआ आसन पर और पत्तल दूने पर बैठे, तो उनको तो वो सभी पकवान मिलेंगे जो सिस्टम ने तैयार किए। लेकिन साथियों, जब बाद में आएंगे उनको वो मिलेगा जो वहां पर बच रहा है या जो खा चुके और छोड़कर चले गए। आज सिस्टम जो भी कुछ कर रहा है, जिन्होंने $10 का $20 नहीं लिया था, अपनी प्रक्रियाओं को पूरी करता हुआ
अभी कल ही नोटिफिकेशन डाला है कि वो लोग $20 का विड्रॉल लगा लें। साथियों, ये सब क्या है? ये सिर्फ उनके डिसेंट्रलाइज वॉलेट का वेरिफिकेशन है। $30 पे $50, ये क्या है? ये एक कम्युनिटी को बांधे रखने का फंडा है, जिससे कि कम्युनिटी जाए नहीं। सिस्टम चाहिए, सिर्फ सिस्टम को चाहिए समय, और वो समय करीब करीब पूरा होता नजर आ रहा है। और जैसे ही वो पूरा होगा, हमारे पत्तल दोनों में वो सारे पकवान आना शुरू हो जाएगा। अब उनको खाना न खाना ये हमारे मन के ऊपर रहेगा। साथियों, आज 27 तारीख हो चुकी है, कल 28 है। हो सकता है आज नाइट में कोई अच्छा नोटिफिकेशन आए जो खुशियां से भरा हो। कुछ लोगों के लिए पैनिक भरा भी हो सकता है। हो सकता है कल नोटिफिकेशन डाल दे, या फिर 30 तारीख तक वो नोटिफिकेशन खुशियों का हमें भेज दे। मेरे मालिक से, उस मालिक से जो इस पूरी प्रकृति को चलाता है, हर इंसान के माइंड को चलाता है, उससे यही गुजारिश, यही अरदास, यही रिक्वेस्ट है कि हे मालिक, अब उसके माइंड में वो बात डाल दे कि उस जिस काम को वो आगे बढ़ाना चाहता है अपनी प्यारी प्यारी कम्युनिटी के लिए, अपने प्यारे परिवार के लिए, उसमें कोई बाधाएं, कोई अड़चन ना आए। उन अड़चनों को दूर करके वो चीज सबके सामने परोस दे। तो साथियों, समय मैंने काफी ले लिया। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप सब लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया, धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने मेरी इस बकवास को जरूर सुना होगा। अच्छी लगे तो दिल में रखना, बुरी लगे तो थूक देना। हाँ, एक बात चलते चलते मैं ये जरूर कहूंगा कि मंचों पर आए, अपने साथियों को भी लाएं, चाहे अच्छे से लाएं, नाराजगी से लाएं, पर उनको सीखने के लिए जरूर लाएं। फायदा सभी को होगा और सभी यहाँ से अपने सपने पूरे कर पाएंगे। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री महाकाल बाबा की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। साथियों, सबका मालिक एक। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, और मैं कहूँगा कि अतुल जी आइए और अपने मंच को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।